जिसकी जैसी मंशा होती है उसकी वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। पेपर लीक पर जो नया कानून बन रहा है उसे लेकर कॉकरोच आंदोलन के नेताओं में ही आपस में मतभेद हो गया है। इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो परीक्षाओं में सुधार को लेकर जो नया कानून बना है उससे खुश हैं। ये एक क्रांतिकारी कदम है, ये एक अच्छा कदम है, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष राका का कहना है कि नए बिल में पेपर लीक को रोकने का कोई प्रावधान है ही नहीं और वो इससे खुश नहीं है। मैं खुश हूं कि परीक्षाओं के सुधार पर संसद में बिल लाई गई और उम्मीद करता हूं कि सुधार सिर्फ परीक्षाओं में नहीं, शिक्षा प्रणाली में भी हो, ये जारी रहे। और दूसरी तरफ अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो जो समझौते हुए थे पहले मेरे साथ लिखित में और फिर सीजेपी के साथ, कि वो प्रदर्शन में जो छात्र थे उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, एफआईआर्स नहीं करेंगे, उस पर कायम रहे, पालन करें और देश में खासकर युवा पीढ़ी में एक भरोसे का माहौल बनाएं और सब मिलकर राष्ट्र निर्माण और एक महान भारत बनाने में जुट जाएं फिर से भरोसे के साथ। आज जो अमेंडेड बिल पास हुआ है उसमें फिर से वही दिक्कत है जिस बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं। आप पेपर लीक होने के बाद की सारी बातें कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, चाहे हार्शर पनिशमेंट हो, चाहे पेनल्टीज हों, लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं उस बारे में आपने आज भी कोई बात नहीं की। जब तक आप एनटीए रिफॉर्म्स की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एसएससी को स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप एग्जाम शेड्यूल में, कैलेंडर में, सिलेबस में ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं करेंगे, जब तक आप कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप वेंडर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए, ब्लैकलिस्टेड वेंडर्स को सिस्टम में घुसने से कैसे रोका जाए, इस बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक आप फिजिकल और डिजिटल क्या कहते हैं ऑडिटिंग की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमारे पूरे एग्ज़ाम सिस्टम को एंड टू एंड चेक नहीं करेंगे, उस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, एग्ज़ाम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात नहीं करेंगे, तब तक पेपर लीक की समस्या नहीं हल होने वाली है। आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए, आप स्टूडेंट से, अकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो देखिए, यहां आप देखेंगे कि सोनम वांगचुक जो हैं वो पॉजिटिव बात सोचते हैं, उन्हें इसके अंदर एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। उन्हें यह लगता है कि चलिए कहीं से तो शुरुआत हुई, सरकार बैठी, सरकार नया बिल लेकर आई और आज संसद में इस पर चर्चा हो रही है, संसद में इस पर वोटिंग हो रही है। ये कितनी बड़ी बात है। यही तो छात्र चाहते थे कि ये एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बने और फिर सरकार इस पर अमल करे, काम करे। लेकिन कॉकरोच पार्टी के नेताओं की जो सोच है वो है ही नेगेटिव और उन्हें हर चीज में कमी निकालनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरी जानकारी भी नहीं देते। वो ये तो कह रहे हैं कि पेपर लीक कैसे रुकेगा ये तो सरकार बता ही नहीं रही, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया है नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में, जिसमें आईबी के पूर्व डायरेक्टर को रखा गया है, जिसमें आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को रखा गया है, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन को रखा गया है और बहुत बड़े बड़े लोग उसके मेंबर्स हैं। ये सारे लोग मिलेंगे और ये कमेटी ये तय करेगी कि ऐसा क्या कदम उठाया जाए, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म बनाया जाए कि इसके बाद कभी भी कोई पेपर लीक ना हो। ये वो लोग हैं जो देश के सबसे विश्वसनीय लोग हैं, अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं। ये बात कॉकरोच पार्टी किसी को नहीं बताती।